इस वक्त हूँ चांदनी चौक में। या टाउन हॉल से लेकर सीधा लाल किले के लिए एक मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर जितने भी चांदनी चौक के ट्रेडर्स और दुकानदार हैं, उन्होंने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। लोगों का यही कहना था कि सरकार बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रही है। ये लंबे समय से मांगे करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार कोई इन्हें जवाब नहीं दे रही है। आज का आपके मार्च का धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हम बर्बाद हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 50,000 पगड़ी दी थी सन 83 में सीताराम बाजार में, और आज भूमि माफिया गोली मारने की धौंस दे रहा है। खाली कर बोनाफाइड लागू हो गया है, अब जबकि कोई बोनाफाइड हमें नहीं पता। भैया मेरे 3 बेटे हैं, कहाँ जाएंगे? क्या नक्सलवादी बन जाए? क्या IAS में चले जाएं? या मर जाएं? मैं कह रहा हूँ या मर जाएंगे या मार देंगे। इस बारे में सरकार से आपने कोई मांग की थी? उन्हें बताया यही है, यही मांग है। गुजरात टैक्स लाओ और दिल्ली के किराएदारों को बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। तो आप देख सकते हैं, देखिए अपनी ये लोग ट्रेडर्स है, अपनी छाती पीट रहे हैं, जमीन पर लेट जा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा ये धरना प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। और कहीं ना कहीं यही बात है कि ये अपनी परेशानी जब सरकार सुन नहीं पाई है, तब इन्होंने ये करना पड़ा। क्या है आपकी मांगे, किस लिए आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हमारी मांगे ये है, जो पगड़ी कानून है सब खत्म करो, इसे बिल्कुल खत्म करो, क्योंकि मरने तक को मजबूर कर दिया है इसने। आज हम बहुत ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। इसलिए क्या लगता है मोदी सरकार के आने के बाद आपकी परेशानी बढ़ी है? क्या बढ़ गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमने हाथों सर बैठाया, हमने वोट देके जिताया, और हमारी बिल्कुल भी हमारे बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं थी जो यहाँ पे कारोबार करती हैं, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगाती है, लेकिन सरकार इतनी बेपरवाह है कि इनकी बातें नहीं सुन रही है। क्या कहना चाहती है आपका ये कहना चाहते हैं दुकान पे हमें परेशान मत करे। हाँ। किराए की जगह किराया मांगते, बहुत ज्यादा मारपीट करते बच्चों से, सबसे, और आदमी जाता तो उसे भी मारते, ताला तोड़ने की नौबत देते। जो दो पगड़ी पे ले रखी 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए देके 28 साल पहले, वो कौन खाली करेगा? जब उससे ही जी रहे हैं, तो और कोई काम नहीं देखा तो कौन भूखा मरेगा? तो आप समझ सकते हैं कि लंबे समय से ये दुकान करते आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इन्हें परेशान किया जा रहा है। जो दुकान के मालिक है वो इनसे दुकान खाली करने की मांग कर रहे हैं, या फिर अंधाधुंध जो कह सकते हैं कि आप किराए में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ, जिससे परेशान होकर इन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन किया और ये मार्च निकाला जा रहा है टाउन हॉल से। क्या कह रहे हैं? दुकानदार की तो कुछ सुनी नहीं जाती है, ये चल रहा केस फिर भी खाली करा देते हैं। अच्छा जी, इसका ये कानून बनना चाहिए। अगर पगड़ी लेते हैं तो खाली नहीं होगी दुकान। तो इनकी यही मांग है कि अगर पगड़ी लेते हैं तो सारे पैसे दे चुके हैं हम, उस दिन के वैल्यू के हिसाब से सारे पैसे हमसे लिए गए हैं। हाँ। और क्या नाम है, आज की डेट में वो करोड़ों की जगह होगी है, वो कहते हैं कि खाली कर दो। अब हम कहाँ जाए? हमने उस दिन की मार्केटिंग वैल्यू हिसाब से सारे उनको पैसे दे दिए गए हैं। किस चीज़ की दुकान करते हैं आप यहाँ? मोटर पार्ट्स की, मेरी गेट की। तो कितने समय से आपको ये परेशानी हो रही है? क्यों, कब से मांग कर रहे हैं आप? ये 3-4 साल से ही हमारे साथ क्या नाम है, मार्केट में कई दुकानदार खाली करवा चुके हैं दुकानें, और हमारी मांग है सरकार से कि हमारे को रोजी रोटी हमारी बचाई जाए। इसलिए हम क्या नाम है चाहते हैं कि हम व्यापारी एकता सब साथ हैं और हमारी रोजी रोटी बचाई जाए। तो लोगों की आप समझ सकते हैं व्यापारियों को कितनी परेशानी है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे GST के बारे में जी? जिस प्रकार मोदी सरकार ने GST भारत के पूरी जगह एक ही टैक्स किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसी प्रकार गुजरात कानून अगर वो गुजरात में लाए थे तो उनको पूरे भारत में लाना चाहिए, ताकि 1 नेशन 1 टैक्स 1 पॉलिसी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि व्यापारी देखिए जमीन पर लेट गए हैं, अपनी छाती को पीट रहे हैं, और इनकी परेशानी को आप समझ सकते हैं कि आखिर कितने परेशान हो चुके थे ये इस कानून की वजह से। और लंबे समय से इनका आरोप है कि इनके जो दुकान मालिक थे वो इन्हें परेशान कर रहे थे, इन पे किराया अतिरिक्त लगा रहे थे। और देखिए ये चांदनी चौक की सड़क है जो सीधा लाल किले पर जाती है, जहाँ पर ये लेट कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथ में बैनर है और रोटी है। ये बिल्कुल एक अलग ही तरह का प्रदर्शन है। क्योंकि मैंने बहुत प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जिसमें साफ तौर पे जो व्यापारी है वो रोटी के अपने हाथ में लेकर और बैनर इनके हाथ में है कि इनकी रोजी रोटी छिन रही है, और यही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हाथ में ये बैनर है जिस पे लिखा है सरकार बन गई अंधी बहरी, पगड़ीदार की रोटी छिन गई। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये पगड़ी वाले की कोई सुनवाई नहीं हो रही इस टाइम कहीं भी।
कोई भी नेता पगड़ी वालों की सुनवाई नहीं कर रहा है, सब आश्वासन दे रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं कर रहा। आपका ये संगठन या फिर आप लोग किस नेता के पास गए, किसके अब तक किसी से बातचीत हुई है? अरुण जेटली के पास भी गए हैं, वेंकट नायडू के पास भी गए हैं, अमित शाह के पास भी गए हैं, सभी के पास गए हैं। क्या कह देते हैं वो आश्वासन दे रहे हैं लेकिन काम कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो आप अपने सातों एमपी के पास भी गए थे? सातों एमपीओ के पास जा चुके हैं, सबसे बस टाइम मिलता जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। दिल्ली का कोई भी ऐसा राजनीतिक नहीं है किसी भी पार्टी का, ये नहीं कि सत्ता पक्ष वाले, विपक्ष पक्ष वालों के पास भी गए, दिल्ली सरकार के पास भी गए, हम केजरीवाल साहब के पास भी गए, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि साहब मेरे कार्य क्षेत्र की बात नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का मामला आ रहा है। भाई जो काम केंद्र सरकार का है तो तुम क्या दिल्ली के व्यापारियों की आवाज़ उठा नहीं सकते क्या? तुम ये नहीं कह सकते? हमने उनसे कहा भाई एक विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके भेजो यूडी मिनिस्ट्री को कि दिल्ली में ये अन्याय हो रहा है। फिर वो रिजोल्यूशन गवर्नर के पास, लेफ्ट एलजी के पास जाएगा, फिर वो मामला फंसता जाएगा, वो राजनीतिक रूप ले लेगा। आपका रिजोल्यूशन क्या हो पाएगा इस तरीके से? बिल्कुल होगा। उन्होंने वो उलाना दिया, वो अमित शाह जी ने हमें कहा कि तुम्हारा दिल्ली सरकार क्या कर रही है तुम्हारे लिए। उन्होंने तो एक चिट्ठी हमारे लिए नहीं लिखी। नहीं, व्यापारियों से हमने बात की, वो कह रहे कि वो सातों एमपीओ के पास गए हैं। तो सातों एमपीओ के पास गए, हाँ जी करेंगे, हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। कम से कम 500 चिट्ठियां हमने पीएम हाउस में दी हैं, यूडी मिनिस्ट्री में दी हैं, कानून मंत्रालय में दी हैं, और वहाँ से जवाब आता है कि हम आपकी समस्या पे विचार कर रहे हैं। कोई आश्वासन नहीं, मतलब कोई ऐसा ठोस आश्वासन ऐसा नहीं है जिससे कि हमें तसल्ली हो के काम होगा। ये हो रहा है। और विधायकों को भी पाया गया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के पास भी गए, अमित शाह से तो महीने में 2 दफ़ा मीटिंग होती है हमारी, और बार बार कहते मैं कर रहा हूँ, मैं आपका काम कर रहा हूँ। तो यही इनका कहना है कि सरकार के हर महकमे में ये चले गए, लेकिन कहीं से भी इन्हें कोई प्रॉपर रिजोल्यूशन नहीं मिला जिससे ये समझे कि इनकी समस्या का कोई हल हो सके। और यही वजह है कि आज परेशान होकर इन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और ये मार्च निकाला। और आपने जैसा कि देखा कि लोग रोड पर लेटे हुए हैं, और ये आम लोग नहीं, ये व्यापारी हैं। बावजूद इसके सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन नैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।